हालांकि मैं दुखी इस बात का हूँ कि आसिफ साहब से मैं कभी मिला ही नहीं, क्योंकि उनके एक्टिव रहने के बाद ही मैं पत्रकारिता अपनाया 50 साल पहले। तो के आसिफ का यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि मैं उनको जब भी रेफर करता हूँ करमवीर आसिफ बोलता हूँ। उनका के का फुल फॉर्म भी मुझे पता नहीं, लेकिन करमवीर थे और आजीवन करमवीर रहेंगे उनके जाने के बाद। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस फिल्म मुग़ल-ए-आज़म के बारे में और आसिफ साहब के बारे में दिनेश जी ऑलमोस्ट 14-15 साल मेहनत करके, दिनेश जी मेरे चाचा, दिनेश चाचा है, सुनील जी 15 साल मेहनत करने के बाद ये लिखा है। और ये एक टेक्स्ट बुक इन फिल्म मेकिंग माना जाएगा। लोग पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स, और के आसिफ जैसे तो नहीं, कम से कम उनके थोड़ा बहुत नीचे दर्जे तक फिल्म बनाएंगे तो मैं खुश होगा। इस मैगजीन आजीवन ट्रेशरेबल बुक है। थैंक यू। क्या बात है अली सर, भाई क्या कहना चाहोगे आज कौन से है बुक बोर्ड पर? सर सबसे पहले तो सुनील सर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि ये, एंड ऑनेस्टली मैं अपने बारे में कहूँगा, आई हैव लिव्ड ऑन मुग़ल-ए-आज़म। मैं वो फिल्म पी चुका हूँ। मुझे मैं नहीं कह सकता कितनी बार मैंने वो फिल्म देखी। आज भी जब भी कभी भी ऐसे होता है, मूड होता है, तो वही देखते रहते हैं। अगर चैनल पे भी आ रहा है तो रिपीट वैल्यू उस फिल्म का मेरे लिए बहुत है। एंड अब ये इसमें क्या है ये पढ़ने के लिए, जिसके लिए उस फिल्म को भी 14 साल लग गए बनने के लिए, इस किताब को भी 14 साल लग गए। 14 साल के बाद वो एक कोहिनूर निकल आया। आई एम श्योर ये भी एक कोहिनूर है जो मेरे हाथ में है। सो आई कांट वेट ऑनेस्टली कि क्या है इसके अंदर। ये मैं आज से ही पढ़ना शुरू करूँगा। एंड आई एम श्योर कि ये मैं उस बैग से हूँ जहाँ उस फिल्म को हम कहते ना, मैं किसी वो नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो आजकल बहुत बहुत हो जाते हैं, पर इट्स अ होली बुक है हमारे लिए। जैसे मुग़ल-ए-आज़म एक होली, मील का पत्थर कह सकते हैं। जी हाँ, जो है, तो ये भी एक आई थिंक एक होली किताब हो गई हमारे लिए। एंड इसका सारा क्रेडिट सुनील सर को जाता है। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस दिस। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं ये कहूँगा कि 5 अगस्त 1960 उस दिन जितने बच्चे पैदा हुए होंगे वो सब रिटायर हो गए होंगे। और मैं रिटायर नहीं हुआ, मैं अप्रैल 1960 में पैदा हुआ। रिटायर हो आपके दुश्मन, रिटायर हो आपके दुश्मन। खैर, तो मैं यही कहूँगा कि ये आसिफ साहब का कमाल था, ये आसिफ साहब का जलवा था, ये उनकी दिलेरी थी। और पृथ्वीराज जी, मधुबाला जी, इनसे ज्यादा सूटेबल कैरेक्टर तो हो ही नहीं सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने इस दुनिया में उन्हें इसी मिशन पर भेजा था, अकबर आदम और अनारकली का रोल करने के लिए, और वो मिशन पूरा हो गया। और आखिर में मैं सालिया साहब के जज्बे को सलाम करता हूँ कि इतनी मेहनत, कोशिशों और काविशों से इन्होंने एक किताब लिखी है। और आसिफ साहब की तरह ये किताब भी जो है अमल में नहीं आती अगर आप में जुनून नहीं होता, आप में पैशन नहीं होता, आप में दीवानगी नहीं होती। फिल्म पैसे से बनती है, बिना पैसे की फिल्म बनाना नामुमकिन है, लेकिन पैसे के साथ साथ एक जुनून, एक दीवानगी, एक डिवाइन वेटनेस का होना बहुत जरूरी है। तभी ऐसे शाहकार बनते हैं, तभी के आसिफ, महबूब खान, गुरुदत्त, वी शांताराम, ये तभी बनते हैं जब आप में पैशन होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह अगले शाहकार की तैयारी शुरू कीजिए। हम सब फिर आगे होंगे आपके साथ ही। में आगे पहुंचते
करते हैं, होस्ट करते हैं, जो बोलने में काफ़ी बदलाव आ चुका है, ये चीज़ें जरूरी है। इस किताब के बारे में कह सकता हूँ कि भूतों न भविष्य थी, हिंदी में एक शब्द है, ना ऐसा हुआ है और ना कभी होगा। मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी पढ़ी हुई है, तो एक अध्याय पढ़े हैं, चैप्टर पढ़े हैं। मुझे इस बात का बहुत पूरी तरह से इत्मीनान है कि ऐसी किताबें आज की तारीख में इतने रह गए। अगर मैं बात करूँ 2022 के बाद पूरा परिवर्तन आ गया, उस बीच में अगर एक कोई इंसान उस डायरेक्टर के बारे में ऐसी बात लिखना चाहता है, कहना चाहता है, अपने लेखनी के जरिए ये बहुत ही अद्भुत है और इसमें पूरा श्रेय इनका है। इन्होंने इस बात को पहली बात तो सोचना कि इस महान कलाकार के बारे में लिखा जाए जिससे नए डायरेक्टर प्रेरित हो और वो प्रेरणा मिलेगी। मुझे 100% उम्मीद है। ये पूरी तरह से आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और इसके प्रकाशक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी खूबसूरत तरीके से बिल्ड किया उन्होंने, इतना फॉन्ट लिया हुआ है और उतने चैप्टर छोटे छोटे लिखे, क्योंकि आज की तारीख की किताब पढ़ने की आदत बहुत चली गई है। और उस बीच में अगर खारगे साहब इस किताब को लिखते हैं और एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में जिससे हजारों लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत बड़ी बात है। किसी फिल्म को 14 साल तक बनाना, उसके बारे में सोचना, दिन रात खाना पीना उठना, ये बहुत बड़ी बात है। उस डायरेक्टर के बारे में अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 या 5 फिल्म उन्होंने बनाई है और इस फिल्म के ऊपर पूरी जिंदगी लगा देना। लोग कहते हैं बहुत एरोगेंट थे, वो आपको कहानियाँ मालूम पड़ेगी। मुगल साहब के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं सब मैंने पढ़ी हैं, और उन किताबों की खास बात ये होती है कि डायरेक्टर का खास तौर से जिक्र आता है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो तो क्या आसिफ जैसा जो इस किताब में आपको पढ़ने को मिले। प्लीज़ खरीदिए, पढ़िए और आशीर्वाद दीजिए इस किताब को राइटर को। क्या बात है सर, थैंक यू। And when I started writing,